जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 5 प्रमुख ऐसी बड़ी खबरों की बात करने वाले हैं जो कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी और इंपोर्टेंट खबरें होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी और परिवारजन बहुत ही दुखी है। उनका गुस्सा जो है वो बाहर आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अभी नया लेटर सामने आया है, नया सर्कुलर जारी हुआ है। उम्र के आधार पर आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए एडिशनल काउंसलिंग की टेबल जारी कर दी जा चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन योजना को लेकर विकल्प चुनने वालों के साथ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वो डिनाइल ऑफ जस्टिस कर रहा है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है लौटाए करोड़ों रुपए पेंशन पर दोस्तों विराम लगा दिया है। जहां दोस्तों बड़ी पेंशन की अब टेंशन बढ़ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पीएफ खाता धारकों के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने यहां पर जो है निकासी की लिमिट में इजाफा कर दिया है, जिससे दोस्तों बड़ी राहत यहां पर कर्मचारी और पेंशन धारकों को दी गई है। तो तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए नया सर्कुलर सामने आ चुका है। 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में नई टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से यहां पर आप सभी के लिए नोटिस आया है, जिसमें दोस्तों 65 साल की एज पर 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, 70 साल की एज पर 10% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, 75 साल की एज पर यहां पर 15%, वही दोस्तों 80 साल की एज पर दोस्तों 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नई टेबल हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है 17/4/2021 को ये जो नियम आया था, जिसके बाद बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए नया सर्कुलर आया है, जिसमें दोस्तों 5, 10 और 15% के साथ साथ 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में पेंशन धारकों को मिली है, क्योंकि इसके लिए नया लेटर जारी हुआ है। अब दोस्तों आप सभी के लिए कब से ये लागू होगा, इसका खबर का इंतजार रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशन भोगी परिवारजन बहुत ही दुखी है, उनका गुस्सा बाहर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर ढिलाई को लेकर जिस बात का डर था वही हो रहा है। दोस्तों पेंशन धारक जो है राजेंद्र बिष्ट ने इसमें भड़के हुए बयान में कहा है कि पीएम मोदी तक इस शब्दों में जाल में फंसा रखा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर मन की बात करने वाले पेंशनर्स ने तख्त लहजे में कहा कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों की दुहाई देने वाले प्रचंड बहुमत की सरकार और वोट बैंक में सौदागर कभी भी बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए 2 शब्द तक सहानुभूति नहीं बोल पाए हैं। वास्तविकता तो यह है दोस्तों, बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अपनी अदृश्य मंशा दृष्टिकोण मूल्यों को पहुंचाने की यहाँ पर गारंटी दे रही है। चिंता सिर्फ पूंजीपति, उद्योगपति, नौकरशाही, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों और उनके आश्रितों की है। वेतन भत्ते देकर संपन्न बनाने और बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अपेक्षा करती रहती है ये सरकार। इसलिए सभी बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगी और उनके परिवारजन बहुत ही दुखी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी न ही सही, एक दिन भी यहाँ पर जो है मनोकामना उनकी जरूर पूरी होगी। आखिरकार पेंशन धारकों को कब न्याय मिलेगा, इसके बारे में कहा माननीय कमांडर साहब अशोक जी रावत। ईपीएस 95 पेंशन और पेंशन धारकों को न्याय कब मिलेगा, इसके बारे में कहा गया। राज्यसभा चुनाव निपट गए हैं, अब लोकसभा चुनाव भी निपटने वाले हैं, इसकी आचार संहिता भी हटने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो है आप सभी के लिए अभी तक पेंशन को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर न्याय कब मिलेगा, इसको लेकर बात कही जा रही है। वहीं दोस्तों हायर पेंशन पर भी हाल फिलहाल में यहाँ पर लोगों का दर्द छलक चुका है। माननीय कमांडर अशोक जी रावत, आपने तथा आपके साथियों ने पेंशन धारकों के लिए बहुत ही संघर्ष किया, किंतु किन्हीं कारणवश सफलता हाथ नहीं लगी। क्योंकि सफलता हाथ लगने में मुख्य कारण केंद्र सरकार की गलत नीतियों और राजनीतियों के पूर्ण सहयोग मिलना है। वित्त मंत्री द्वारा कई कठोर रणनीतियां बनाने से पेंशन धारकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। 10 साल के कार्यकाल में भी केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ नहीं दे पाई है। ऐसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके उपरांत भी कोई ठोस आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि हायर पेंशन का मामला लाभ किस सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इसको लेकर पेंशन धारकों में गुस्सा है। दोस्तों यहाँ पर बुजुर्ग पेंशन धारकों का दर्द एक बार फिर से सामने दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों के लिए नई घोषणा की है। लाखों प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को इससे बड़ा लाभ होने वाला है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में संयुक्त अनाउंसमेंट फॉर्म से संबंधित अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अनाउंसमेंट की है। यह दस्तावेज दोस्तों 15,000 रुपए प्रति माह की अधिकतम मूल वेतन योगदान के आधार पर ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स के लिए आवश्यक है। यह अपडेट ईपीएफओ सदस्यों के लिए विस्तृत समूह को राहत देता है, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और कई लोगों की नौकरशाही पर बोझ को भी कम करता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आमतौर पर ईपीएफओ ज्वाइंट डिक्लेरेशन जमा करने के लिए अनिवार्य बताता है। जब ईपीएफओ खाते में योगदान 15,000 रुपए प्रति माह की वैधानिक सीमा से अधिक मूल वेतन के आधारित होता है। हालांकि नए परिपत्र के अनुसार ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफओ सदस्यों के लिए आवश्यक ढील भी दे दी है। विशेष रूप से जिन सदस्यों ने 1 नवंबर 2023 से पहले
पहले अपनी जॉब छोड़ दी, उनका निधन हो गया, उन्हें जॉइंट डिक्लेरेशन जमा करने की छूट दी गई है। यदि कोई वैधानिक समय सीमा से अधिक योगदान दिया है लेकिन अपनी जॉब छोड़ दी है या बताई गई तिथि से पहले उनकी मृत्यु हो गई है तो दोस्तों उन्हें यहाँ पर छूट दी गई है। साथ ही इसके अलावा मौजूद सदस्य जो वैधानिक समय सीमा से अधिक ऊपर योगदान कर रहे हैं, जिनकी नियोक्ता उच्च योगदान के प्रशासनिक शुल्क दे रहे हैं, तुरंत दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इस कदम का उद्देश्य एम्प्लॉयज और नियोक्ता के दोनों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना है। दोस्तों ईपीएफओ ने सभी ईपीएस सदस्यों के लिए लागू संयुक्त अनाउंसमेंट फॉर्म के लिए एक नया प्रारूप भी हाल फिलहाल में पेश कर दिया है। वही दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुनने के वालों के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर रहा है डिनाइल ऑफ जस्टिस। जहां दोस्तों पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें पेंशन योग्य वेतन की गणना में तरीके को यहां पर 12 महीने के औसत वेतन से बदलकर 60 महीने के औसत वेतन पर करने का फैसला कर दिया। जहां दोस्तों यहां पर पेंशन धारकों का कहना है कि 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर ली जाने वाली पेंशन वैसे ही बहुत कम थी, अब 60 महीने के औसत वेतन पर की जाने वाली ये जो गणना है इससे भी पेंशन धारकों की पेंशन आने वाले समय में बहुत ही कम हो सकती है। इसलिए यहां पर जो है हायर पेंशन के मामले को लेकर जो ईपीएस 95 पेंशन का उच्च मामला था उसको लेकर जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वो मुंह मोड़ रहा है और जस्टिस के खिलाफ काम कर रहा है। वही दोस्तों ईपीएफओ ने लौटाई करोड़ों रुपए पेंशन पर लग चुका है विराम। जी हां दोस्तों यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोकसभा चुनाव 2024 तक ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सारी विराम रोक दी गई है। और दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट के करीब 650 उच्च पेंशन फॉर्म वापस कर दी गई हैं। पेंशन के लिए जमा किया गया डिफरेंस अमाउंट वापस किए जाने को लेकर हड़कंप मच चुका है। दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सेल के बीच ठनी हुई है। ईपीएफओ का कहना है कि सेल के सीपीएफ ट्रस्ट ने ईपीएफओ की अनुमति के बगैर ही कंट्रीब्यूशन पर काम कर दिया है। यही वजह है कि बीएसपी के कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म वापस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा कर्मचारियों का करोड़ों रुपए वापस कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों न्यूनतम अमाउंट करीब 2.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। वही अधिकतम अमाउंट की राशि 30 लाख रुपए तक बताई जा रही है, जो कि जीसीएम स्तर के अधिकतम स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके तकरीबन 30 लाख रुपए की राशि वापस की गई है। दोस्तों ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से हमने जब संपर्क किया तो वहां से जानकारी आ रही है कि नई सरकार बनने के बाद ही कुछ होने वाला है। फिलहाल सारी बाकायदे रोक दी गई है और केंद्रीय ईपीएफओ ने कुछ गाइडलाइन नहीं दी है और चुनाव के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार क्या आगे फैसला लेना है। साथ ही दोस्तों पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ ने कर दी है निकासी लिमिट सीमा में इजाफा। जहां दोस्तों पीएफ की विड्रॉल राशि को लेकर इजाफा आप सभी के लिए हो चुका है, बड़ी खबर है। जहां दोस्तों अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो आपके लिए ईपीएफओ ने अच्छी अपडेट दी है। ईपीएफओ ने खाता धारकों को बीमारी में पैसे निकालने की लिमिट को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी, जो कि अधिकतम बेसिक भी मानी जाती थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। साल 2024 में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाता धारकों को इस सुविधा का अपडेट जारी किया और इसे 16 तारीख से ही दोस्तों आप सभी की पर लागू कर दिया है। अब दोस्तों आप सभी अधिक निकासी कर सकते हैं। किसी विकट स्थिति में अधिक निकासी का पैसा जो है वो आप अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है।